कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और कोर्ट जाने का अधिकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छीनता है, उस मूलभूत मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस पीठ, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन, अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन और मेरी पिटीशन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई की जाएगी। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवाद में आज बात उस कानून की जिसे हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग हिंदू विरोधी मानता है, और अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा के लिए तैयार हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट इसकी कानूनी वैधता चेक करने के लिए सहमत भी हो गया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सभी याचिकाओं को एक साथ करके केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि इस मामले को सुना जाएगा, और इस मामले को सुना जाना एक बड़ा कदम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, 11 अक्टूबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार 2 हफ्ते में जवाब दे, वो बताए कि इस कानून पर उसकी राय क्या है। दूसरी बात, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का जो मामला चल रहा है उस पर रोक नहीं लगेगी। जिला कोर्ट में मामले पहले की तरह चलते रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद हमारे रिपोर्टर ने वरिष्ठ वकील विष्णु जैन से बात की। एक बार विष्णु जैन जी को सुनिए। जो मुद्दा है कि क्या हिंदू समाज का कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और कोर्ट जाने का अधिकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट छीनता है, उस मूलभूत मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। जुडिशियल रिव्यू का मुद्दा जो है कि क्या कोर्ट जाने का अधिकार छीना जा सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस पीठ, सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन, अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन और मेरी पिटीशन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से 11 अक्टूबर को उसकी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मुस्लिम संगठनों के लिए बड़ा झटका है। जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस याचिका पर सुनवाई न की जाए, इस याचिका को सीधे खारिज ही कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम संगठनों ने यह भी मांग की थी कि इस याचिका पर किसी को नोटिस भी ना भेजें। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट से यह तक कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस जारी करती है तो मुसलमानों के मन में डर पैदा हो जाएगा। कोर्ट से यह भी कहा गया कि देश में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम संगठनों की इन दलीलों को खारिज कर दिया, और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। एक बार जल्दी से समझा देता हूं। मैंने कई बार हालांकि इसके बारे में चर्चा की है। 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो उपासना स्थल कानून लेकर आई। तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और शंकर राव चौहान गृह मंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्मस्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से अधिक धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि मध्यकाल में अन्य धर्म के लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती है। साथ ही मौलिक अधिकार का मामला भी उठता है कि इस देश में कोई ऐसा कानून कैसे हो सकता है जो किसी से अदालत जाने का अधिकार छीन ले। इस कानून के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। यह याचिका वकील अश्वनी उपाध्याय ने लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं को अपने धर्मस्थल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से रोक रहा है। इस याचिका में यह भी बताया गया था कि यह संविधान के कई धाराओं का उल्लंघन करता है। कानून के प्रावधान संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। इस कानून में दी गई कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 अतार्किक और मनमानी है। इस कानून के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के धार्मिक स्थलों पर किए गए कब्जे के खिलाफ कानूनी मदद लेने पर रोक लगाई गई, जो गलत है। किसी भी उपासना स्थल की 15 अगस्त 1947 को मौजूद स्थिति से इसके स्वरूप में बदलाव करने की मांग के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाना सही नहीं है। ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए दूसरे धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था। कानून में 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट बताना बर्बर, आक्रमणकारियों और विदेशी शासकों
के गैरकानूनी कार्यों को जायज ठहराने जैसा बताया गया है। केंद्र को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए जिसमें कहा गया है कि क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थानों को बहाल करने का अधिकार है। नागरिकों का यह अधिकार है कि वे गुलामी और प्रताड़ना के प्रतीकों को खत्म कर अतीत के गौरव को फिर से बहाल कर सकें। 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था तो उस समय भी इसका काफी विरोध हुआ था। जब लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था, वॉकआउट किया था। इसी दौरान लोकसभा में बीजेपी के नेता उमा भारती ने कहा था कि 1947 की यथास्थिति बनाए रखते हुए ऐसा लगता है कि आप तुष्टीकरण की नीति का पालन कर रहे हैं। गांव में बैलगाड़ियों के मालिक बैल की पीठ पर घाव कर देते हैं और जब वो चाहते हैं कि बैलगाड़ियां तेजी से आगे बढ़ें तो वो घाव पर वार करते हैं। इसी तरह से ये विवाद हमारी भारत माता पर घाव और गुलामी के निशान है। जब तक बनारस में ज्ञानवापी अपनी वर्तमान स्थिति में है और पावागढ़ के एक मंदिर में कब्र बनी हुई है, यह हमें औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों की याद दिलाता रहेगा। इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि वर्शिप एक्ट और काशी मथुरा से मस्जिद का हटना तय होने वाला है क्या? मंदिरों से अतिक्रमण हटेगा? हिंदू विरोधी एजेंडा हारेगा क्या? 31 साल बाद वर्शिप एक्ट से मुक्त होगी काशी और मथुरा? क्या वर्शिप एक्ट हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील सैयद रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, विष्णु जैन वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों ही कानून के अच्छे जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी बात यह है कि इस डिबेट में तीन वकील बैठे तो कानूनी पक्ष को समझने में थोड़ी आसानी होगी। चूंकि विष्णु जैन जी आप भी इस मामले में एक पक्ष आपका भी है, तो पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं कि कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खबर है। क्या सिर्फ कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हुआ है, उससे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका और हिंदू पक्ष के लिए अच्छी और बड़ी खबर मानना चाहिए? और अगर मानना चाहिए तो क्यों? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सुशांत जी नमस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने पिटिशन फाइल की थी विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से, उस समय मेरी याचिका में जमीयत उलमा हिंद ने एक एप्लीकेशन लगाई और ये बात कही कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी जारी करता है तो समाज में डर का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अब मेरा सवाल, मूलभूत सवाल ये है कि अगर मेरे और मुस्लिम समाज के बीच में या मेरे क्लाइंट्स और मुस्लिम समाज के क्लाइंट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से। वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पटल पे तय हो सकता है। कोई भी अगर विवाद है एक संवैधानिक सेटअप में, अगर आप उसको पीसफुली एक सभ्य समाज में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हर आदमी, आपको इंटेलेक्चुअल आदमी यही जवाब देगा कि आप कोर्ट जाइए और अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए। अब जब मैं कोर्ट जा रहा हूं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद क्या कह रही है, अगर आप कोर्ट भी गए तो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी जारी की तो भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। और वही जमीयत उलमा हिंद साथ ही साथ बराबर बयान देती है कि जो टेररिस्ट हैं हम उनको लीगल एड देंगे। तो जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनको लीगल एड देने के लिए जमीयत उलमा हिंद सामने आती है। और साथ ही साथ मैं तो यहाँ पे आपके सामने ये भी चर्चा करना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट 1995 में देखिए कितनी बड़ी विडंबना है सुशांत जी, इस देश के हिंदू समाज के लोगों को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया है। उसी सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जिसके सेक्शन 4(2) में आपने हमारा कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया कि हम जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली और कोर्ट जाके हम अपने केसेस नहीं फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 ला के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ सेक्शन आपने 5 और 6 में सारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करने का अधिकार दे दिया। तो ये किस तरह का, दो तरह का कानून इस 4 साल के अंतराल में बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ठीक है, पिछले 30 सालों से फ्रॉम 30 इयर्स 1993 में सूट फाइल किया था काशी के केस में, आज तक स्टे पड़ा हुआ है और कंट्रोवर्सी यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। और आज भी यही बात कोर्ट के पटल में कही गई कि इसको जो काशी मथुरा के केसेस हैं उसको रोक दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोग, यहां मेरे जो भाई बैठे हैं, अगर आपने काशी मथुरा के केस में अतिक्रमण नहीं किया है और आपका केस मेरिट्स पे स्ट्रांग है तो आपको कहना चाहिए आइए केस लड़े कोर्ट में और डिसाइड करें कोर्ट के पटल पे। पर यहाँ पे ये बात नहीं कह रहे कि हम कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये आपका इनिशियल कमेंट है, एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं और एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से कोर्ट का वर्शिप एक्ट के मामले को सुनना, इसका फैसला लेना, इसके क्या मायने हैं?
जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बहुत दिन से इस पर चर्चा हो रही है, आपने भी मुझे अक्सर मौका दिया यहाँ पर आने का। यहाँ पर जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे लर्नेड काउंसिल्स जो बात कर रहे हैं, विष्णु जैन साहब भी जो बात कर रहे हैं, पूरा पहले मुझे सुन लें। मैं किसी से भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 1991 का एक्ट ज्ञानवापी में इंटरफियर करता ही नहीं है। और फिर से मैं अपनी बात को अपने तरीके से एक बार समझा दूं। सुशांत भाई, देश में 3 पहलू होते हैं। एक हो गया आम आदमी, पर्सन, व्यक्ति। एक हो गया पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट। एक हो गया जुडिशरी और कोर्ट। जब आप 1991 के एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें आता है, नो पर्सन शैल चेंज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। नो पर्सन। सवाल उठता है, लिखने वाले ने इसको पर्सन क्यों लिखा? सीधे लिख देते, नो कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी चेंज्ड। नो कैरेक्टर। भाई, मैंने तो लॉ इसी तरह पढ़ी है, एक एक शब्द पे खेलते हैं हम तो। अब आप इसी बात को विष्णु जैन भाई से पूछिएगा कि जो ये बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है। वहां पर पर्सन क्यों लिखा गया? वहां पर पर्सन इस मारे लिखा गया कि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई झुंड किसी भी मंदिर या मस्जिद का या किसी भी धार्मिक स्थल का नेचर ऑफ कैरेक्टर, उस जगह का चेंज नहीं कर सकता। यानी रिजवान अहमद 10,000 आदमी ले जाके कोई मंदिर तोड़ के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी विष्णु जैन 10,000 हिंदू ले जाके कोई मस्जिद तोड़ के वहां मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन उस एक्ट ने गवर्नमेंट को और जुडिशरी को पाबंद नहीं किया है। मेरा पहले दिन से यह आर्गुमेंट है कि यह एक्ट एक आम आदमी पर लागू होता है, जैसे रिजवान अहमद, विष्णु जैन गवर्नमेंट पर और जुडिशरी पर लागू होता ही नहीं है। ठीक है आर्गुमेंट रिजवान भाई, आपने कई बार इसको उठाया है, इस पॉइंट को उठाया है और बहुत करीने से समझाया भी है। लेकिन आज की तारीख में मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि जब अब इस कानून पर चर्चा होगी, केंद्र भी जवाब देगा, तो उससे ये जो काशी, मथुरा, ये तमाम जो स्थल हैं, इन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या वर्शिप एक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जी, मेरा यह कहना है और बड़ी जिम्मेदारी से यह कहना है कि व्यक्ति, पर्सन को आगे भी अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह का प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर बदले। लेकिन जुडिशरी को और सरकार को होनी चाहिए। विष्णु जैन जैसे सनातन धर्म के मानने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जुडिशरी जाएं और न्याय पूर्ण तरीके से अपनी जगह को हासिल करें, जो उनको लगता है उन्होंने, उनके पूर्वजों ने खो दी थी। लेकिन किसी भीड़ को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी जगह को खंडित करें। ठीक है, मैं इसका पहलू लेकर आऊंगा। असगर खान साहब और कादरी भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटे में कहिए, फिर मैं इनिशियल कमेंट के लिए जाऊंगा उनके पास। मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूं रिजवान भाई की नॉलेज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरती से समझाया। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 को चैलेंज ही नहीं किया है। हम भी यही मानते हैं कि कोई भी प्लेस को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। पर आज एक सवाल उठता है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट दी है, उसके बाद कश्मीर में जो हजारों मंदिर तोड़े गए और हिंदुस्तान में, भारत में अलग अलग जगह जो मंदिर कन्वर्ट किए गए, उसको कब रेस्टोर किया जाएगा? उसकी कब बारी आएगी? 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति और 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति, वो कब कन्वर्ट की जाएगी? और सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में पर्सन वर्ड यूज नहीं है, सेक्शन 3 में पर्सन वर्ड यूज्ड है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज्ड है। ठीक है। असगर भाई, आपके हिसाब से कोर्ट अगर वर्शिप एक्ट को सुनने के लिए तैयार हुआ है, क्या मुसलमानों में डर पैदा हो जाएगा और इसके क्या मायने हैं देश के लिहाज से, इन धार्मिक स्थलों के लिहाज से? देखिए, अभी कोई बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस पर नहीं दिया जा सकता। वजह यह है कि मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, और कोर्ट का जो भी फैसला है वो सबके लिए मानने और सब मानेंगे। और ये तो हमारी, देखिए, वैसे तो कानून को चूँकि हम मानते हैं, हमारे अपने मुल्क के कानून को मानते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं,
और कोर्ट के हर फैसले को मानते हैं। अब तक की पूरी तारीख गवाह है इस बात को। अगर हम देखें, जो भी फैसले दिए कोर्ट ने, अयोध्या के लिए दिया और दूसरे भी फैसले सब आए, तो उसको माना ही है, तो इसको भी फैसले को मानेगा। अब चूंकि जब कोर्ट चले गए, कोर्ट ने रिप्लाई के लिए सेंटर से को टाइम दिया है और रिप्लाई मांगी है। अच्छा असगर भाई, मैं अपना थोड़ा सा प्रश्न बदलता हूं। असगर भाई देखिए, आप भी वकील हैं, विष्णु जी भी वकील हैं, रिजवान भाई भी वकील हैं। मैं चाह रहा हूं आप लोगों के अनुभव का दर्शकों को फायदा हो, इसलिए मैं थोड़ा सा सवाल पलट के पूछता हूं कि मान लीजिए कि मैं बतौर क्लाइंट आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि आप मेरा केस लड़िए और मुझे इस वर्शिप एक्ट को चैलेंज देना है। आप कहते हैं ठीक है सुशांत, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, और उसके बाद आप अदालत में केस को ले जाते हैं और कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप मुझसे पलटकर क्या कहेंगे कि बॉस हमारी 50% जीत हो गई, अब देखना ये एक्ट खत्म हो जाएगा, या आप कहेंगे कि अभी कुछ नहीं कह सकते बॉस, अभी तो टाइम लगेगा? आप मुझे क्या समझाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं देखिए, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इस स्टेज पर भी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हो सकता है कि जो एक्ट ऑलरेडी है कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगा दे कि ये बिल्कुल सही है, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी जैसे जैसे हमारे विष्णु भाई भी बीच में कह रहे थे कि भाई 1947 के बाद मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना, मुझे तो कोई एग्जाम्पल नज़र ऐसा नहीं आता पूरे हिंदुस्तान भर में जो 47 के बाद, आज़ादी के बाद मस्जिदों को तोड़ के, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। अलबत्ता बहुत सी मस्जिदें जरूर नजर आती हैं जो मंदिर के शक्ल में बदल दी। अच्छा असगर भाई, कोई ऐसा पॉइंट, आपने भी ये वर्शिप एक्ट पढ़ा होगा असगर भाई, आप भी कानून के जानकार हैं, मैं फिर से सवाल घुमाता हूं, क्या कोई ऐसा पॉइंट आपको इस कानून में दिखता है जो आप, जिसको देखकर आपको लगता है कि बॉस ये तो कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, बहस होगी? तो आप सारे नहीं देखिए, इस स्टेज पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा, सिंस द मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। बिल्कुल, अगर जहन में ये बात भी हो तब भी हमें ऐसे पब्लिकली। अच्छा ठीक है, मुझे इतना अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कोर्ट सुनने को तैयार हुआ तो इससे देश के मुसलमानों में डर पैदा होगा? जो कोर्ट फैसला देगा वो, कोई डर पैदा नहीं है, हमारे हिसाब से तो कोई डर पैदा नहीं। किस बात का डर होगा? हाँ, ये कि भाई जो कानून था, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी सोच आपके सामने रख सकते हैं। हमारा ये मानना था कि नहीं, वो जमीयत वगैरह गए थे यही कहते हुए सर सही था कि कोई नोटिस मत दीजिए वरना मुसलमान बहुत डर जाएगा। साल हो गए नहीं, अब देखिए, मैं ना मुसलमान डर नहीं जाएगा, ये नहीं है उनका भी कहना और मानना। यही था कि जो कानून है वो ठीक है। आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए, अब जब से अब तक कोई उसमें तब्दीली नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मेरी समझ में ये नहीं आता, 2014 से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, सारी नहीं सर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको बताता हूं सर, असगर भाई, मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम 2014 के बाद शुरू नहीं हुई है सर। प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को ढक देने के लिए कानून लाया गया था सर। अगर प्रॉब्लम नहीं होती और लोग अपना न्याय न मांग रहे होते तो ये कानून नहीं लाया गया होता। इसलिए ये ना कहिए कि 2014 के बाद हुआ। कादरी साहब, आपके हिसाब से अगर कोर्ट वर्शिप एक्ट को सुन रहा है, इसका क्या मतलब है देश के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए? कादरी साहब, आ रहा हूं, असगर भाई आऊंगा, एक इनिशियल रिमार्क्स ले लूं। कादरी भाई देखिए सुशांत, जब से ये ज्ञानव्यापी का मसला उठा और आपके साथ मैंने काफी डिबेट्स की, और बिलखुसूस उसके अंदर जो है आप देखे हैं कि रिजवान भाई के साथ जो है मेरी डिबेट होते रही और कुछ तीखी बहस भी हुई उस बीच में, और हमारे हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट है उनके साथ भी मेरी डिबेट हुई। मैं सारी चीज़ों को देखता गया, लेकिन यहाँ पर जो रिजवान भाई ने जो बात कही और जो वर्शिप एक्ट में जो बात कही गई कि वहाँ पर पर्सन का जिक्र किया गया, जुडिशरी का जिक्र नहीं किया गया। ये सारे वकील हैं, ये कानून को बहुत अच्छा जानते हैं। मैं ज़्यादा कानूनदा नहीं हूँ, ना तो मैं एडवोकेट हूँ कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकूँ। मैं लेकिन अपने देश हित में जो होगी वो बात करूँगा, और इस्लाम के नुक्ते नज़र से जो बात होगी वो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनके साथ शेयर ये करना चाहूँगा कि साहब देखिए, जो हालात पैदा हुए थे ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी के वक्त, उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये मामले को हम जब कोर्ट लेकर जाएंगे और जब कोर्ट में दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात रखेंगे तो न्यायालय की जानिब से तो जो फैसला होगा
वक्त आने पर होगा, तारीख मिलेगी और काफी वक्त इसके लिए गुजरेगा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, तो उस वक्त भी मैंने एक ही बात कही थी कि दोनों समुदाय के लोगों को चाहिए कि संवाद करें और सौहार्द बरकरार रखने के लिए इस मामले को भाईचारगी के जरिए हल कर ले। क्योंकि आप देखें कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला है, कितनी डेट्स मिलते गई, फिर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम में जो खाई बढ़ते जा रही है, ये विवाद जब तक के बाकी रहेंगे खाई बढ़ते जाएगी। और हमने काफी कोशिशें की कि खाई को कम किया जाए। कई हमारे हिंदू धर्म के लोगों से हमने मुलाकातें की, हमने मीटिंग्स की। नहीं कादरी भाई, देखिए आप तो ये कर रहे हैं, मुझे पता है आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कादरी भाई मुझे एक बात बताइए कि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल आप लोग कौन सा मानते हैं अपना? देखिए साहब, पवित्र स्थल हमारे लिए मस्जिद है, और जो है और उसमें भी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हमारे लिए पवित्र स्थल है तो वो मक्का है और मदीना है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बतौर मुसलमान, मैं भी ये मानता हूं कि किसी मुसलमान को यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए कि मक्का मदीना में कुछ और देखे। वो मक्का मदीना आपके लिए पवित्र है, आपके लिए सबसे सर्वोच्च पर है, तो भाई वहां मक्का मदीना में आपका धार्मिक स्थल है, वही होना चाहिए। कोई कानून, कोई दूसरी चीज उस पर अड़ंगा खड़ा करे, ये नहीं होना चाहिए। वैसे ही इस देश के मुसलमान ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये जो मथुरा है, ये जो काशी है और ये जो अयोध्या थी जिसमें मामला क्लियर हो गया, ये हिंदुओं के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए मक्का मदीना है। अगर ये इतनी सी बात मुसलमान समझे और कहे कि बॉस मेरे लिए जैसे मक्का मदीना है, तुम्हारे लिए अयोध्या काशी और मथुरा है, तुम भाई बना लो और हमको वर्शिप एक्ट पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं, ये इतनी सी बात मुसलमान को क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए सुशांत जी, शायद आपको वो दिन याद होगा जिस दिन ये फोटोज जो है पूरे वायरल हुए थे और मैं आपकी स्टूडियो में आया था। आप एक एक चीज को, ज्ञानव्यापी के जो फोटोज जो वायरल आए थे, जितना वीडियोग्राफी आई थी, आप काफी हद तक जो है उसको बहुत ही खुलासा करके बहुत सारी चिन्ह वहां पर बताए थे। और उसके बाद मैं ये बात कहने से कतई पीछे नहीं हटूंगा कि अगर वहां पर मंदिर था और ये बात प्रूफ हो रही है कि मंदिर था, तो फिर मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, पूरे मिलकर के बैठे और हमको अगर नाहक वहां पर किसी किस्म का कोई भी कब्जा करके बैठना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इस बात की तरफ खुले तरफ इरशाद फरमाता है कि आप किसी की भी इबादत गाह पर नाजायज कब्जा करके वहां पर इबादत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सौहार्द की बात की थी, इसीलिए आपने की थी, मुझे याद है। लेकिन रिजवान भाई मुझे एक बात बताइए, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। मौलाना कादरी को तो समझ में आ रहा है कि वहां मंदिर था तो मंदिर ही होना चाहिए, रिजवान अहमद को भी समझ में आ रहा है, जमीयत को यह क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है मक्का मदीना, वैसे ही हिंदुओं के लिए जो है वो अयोध्या और काशी और मथुरा है, तो उनको ये देना चाहिए, खुले दिल से देना चाहिए। अगर इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है, ये लड़ाई लड़ना कि वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट है और इस वर्शिप एक्ट पर भी सुनवाई मत करो वरना मुसलमान डर जाएगा, ये क्यों होना चाहिए? एक जमाने दराज सर ये रिजवान भाई से सवाल है सर। कादरी जी आ रहा हूं आपके पास, रिजवान भाई से रिस्पॉन्ड करने के लिए। जी दो उदाहरण देता हूं। एक 6 दिसंबर की घटना हुई जिसका मुकदमा आज तक चल रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट को जो सुलझाया खूबसूरती से, उसमें भी उन्होंने उस घटना की निंदा की, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पर्संस ने की थी। तेलंगाना में पिछले 1 साल में 3 मस्जिदें तोड़ दी गई, जिसमें 2 सेक्रेटेरिएट में थी और 1-2 दिन पहले तोड़ी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की? नहीं की। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने तोड़ी थी। यही फर्क मैं देश को समझाना चाह रहा हूं और आखिर में जाकर देखिएगा इसी के आसपास कुछ आने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सुशांत भाई बोला मथुरा काशी अयोध्या, सुशांत भाई ये शोभा नहीं देता कि ये बात एक मुसलमान आपसे बोले या विष्णु जैन जी के सामने बोले। हिंदू धर्म मुस्लिम मजहब की तरह से उससे बहुत ज्यादा व्यापक है। सुशांत भाई ने यह तय कर लिया या वीएचपी ने यह तय कर दिया कि मथुरा काशी और अयोध्या, क्या आप समझते हैं कि इस देश का 100 करोड़ हिंदू इससे सहमत है? 100 करोड़ हिंदू को इसके बाद कोई शिकायत नहीं होगी।
क्या आप समझते हैं कि साउथ इंडिया में कोई मस्जिद, अगर टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया होगा, तो क्या सुशांत भाई उस हिंदू से कहेंगे कि नहीं ये जरूरी नहीं है? वो 3 जो उत्तर प्रदेश में थे भाई वो जरूरी थे, अब तुम इसकी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये चीज ना वीएचपी तय करेगी, ना विष्णु जैन तय करेंगे, ना सुशांत तय करेंगे, ना कोई हिंदू तय करेगा। ये वो हिंदू स्वयं तय करेगा जो उस देवी देवता में आस्था रखता था और किसी वक्त मुस्लिम आक्रांता ने उसका मंदिर तोड़ के, कहो गुजरात में, कहो उड़ीसा में, कहो तमिलनाडु में, कर्नाटका में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 1991 को पूर्णता समाप्त करेगा। पूर्णता, आज की तारीख और मेरा यह बयान नोट करके रखिएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि अगर हमने इसको पूर्णता समाप्त कर दिया तो मथुरा, काशी, अयोध्या की बात नहीं होगी, कम से कम 300 और बातें होंगी जहां पर वास्तव में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। रिजवान भाई, मैं तो यही कह रहा हूं कि जब तक मुसलमान 91 के एक्ट का हवाला देता रहेगा और वहां की लड़ाई लड़ता रहेगा, तो हिंदू पक्ष भी 91 के एक्ट का हवाला देगा, लड़ाई लड़ेगा, कहेगा ये हमारे धर्म को दबाया जा रहा है, आप इसको पूरा हटाइए और हम 100, 200, 500 जितने मंदिर तोड़ेगा सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर मुसलमान ये कहे कि ठीक है, तुम्हारे लिए काशी, मथुरा और अयोध्या जो है इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हारे लिए इसका दिल खोलते हैं, तुम हमारे लिए दिल खोलो, अब सब तोड़ के चले गए, कितनों को हम बनाएंगे, हम देश बनाएं, लेकिन कम से कम ये जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर काम हो जाए, तो वो मामला आपसी सहमति में बेहतर हो सकता है। आप कानून की लड़ाई लड़ेंगे तो हिंदू भी कानून की लड़ाई की बात करेगा। नहीं 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 होगा, नहीं होगा सुशांत भाई। आप, वही मैंने अभी बोली कि आप कैसे गारंटी ले रहे हैं कि इन तीनों के बाद कोई हिंदू वर्ग कर्नाटका से खड़ा नहीं होगा? आप कैसे गारंटी ले सकते हैं इस बात की? भाई होगा, बिल्कुल होगा। मेरी बात खत्म होने दीजिए। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई भी 1991 एक्ट में फैसला देगा, वो स्वीपिंग नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, जो भी होगा कंडीशनल होगा। आज की डेट और इस डिबेट को नोट करके रखिएगा। ठीक है विष्णु जैन जी, आप अपनी बात कहें, मैं बस एक सवाल जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अब इसमें सरकार से भी जवाब मांगा गया है। सरकार का जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अगर वाकई ये इस देश के ऊपर काला धब्बा है 91 का एक्ट, वर्शिप एक्ट, सेक्युलरिज्म पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिजवान भाई ने बड़े करीने से ये सारी बातें समझाई और अपनी बात बोलते बोलते उन्होंने कहा कि नहीं और भी मंदिरों के इशू आ जाएंगे। मैं आज आपके शो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आ जाएंगे नहीं रिजवान भाई, आ गए हैं। भोजशाला का, कुतुब मीनार का, ताजमहल का, और जितने अटाला मंदिर का, जौनपुर का, भोपाल की मंदिर का, जितने मंदिर तोड़े गए हैं, सारे मंदिरों को आपके चैनल के माध्यम से ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है उसको संवैधानिक माध्यम से रेस्टोर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अगर आपने मेरे मंदिर को तोड़ा है, छीन-भिन किया है हमारी सभ्यता को, तो इस देश के बहुसंख्यक समाज को यह अधिकार है कि अपने मंदिरों को रेस्टोर करे, और उसके लिए अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके आड़े आ रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पटल पे साबित करेंगे अपने तर्क के दम पे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं, जरा रिजवान भाई से पूछिए कि अगर आज इनको पता चले कि इनकी मस्जिद को तोड़ के मंदिर में कन्वर्ट किया गया तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और क्या कोई मुस्लिम स्कॉलर पूरे वर्ल्ड में यह कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? तो डर किस बात का है? अगर आपने मंदिर तोड़ी है, चाहे उसका नंबर 3 हो चाहे 30,000 हो, आपको कहना चाहिए कि हम सारे मंदिरों को रेस्टोर करेंगे। ठीक है असगर खान साहब, वो ये कह रहे हैं कि 91 का एक्ट जो है वो पूरा हटना चाहिए। मुझे जवाब देने दीजिए। अच्छा रिजवान भाई छोटे में, रिजवान भाई छोटे में, सुशांत भाई मुझे रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए भाई जी। सुशांत भाई आ रहा हूं, असगर भाई आ रहा हूं, असगर भाई आ रहा हूं। जैन भाई मैं सीधी हिंदी में बोलता हूं, वो एक तो शायद विष्णु जैन भाई मेरा भाव समझते ही नहीं और वो मुझी पर काउंटर मारने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सुशांत भाई जो रिजवान अहमद बोल रहा था वो विष्णु जैन भाई ने 2 मिनट में बात साबित कर दी। इसका मतलब मैं सही था, विष्णु जैन सही थे, सुशांत भाई आपकी सोच इसका मतलब गलत थी। 2 मिनट में नहीं, आप मेरे प्रश्न नहीं समझ पाए रिजवान भाई। मैंने ये नहीं कहा कि और मुद्दे नहीं उठेंगे,
मैंने ये कहा था जी, कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच जी, कोई जी। एकता है, कोई गंगा जमुनी तहजीब जो बताई जाती है वो है, तो अगर मुसलमान इन 3-4 जगहों के लिए खुद ही बढ़कर कह देता, तो क्या हिंदू पक्ष के ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन होता कि चलो यार, जब ये 4 हमारे बड़े धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं तो हम कुछ हम भी स्टेप लें? ये मेरा प्रश्न था। ये नहीं कह रहा था कि और मुद्दे नहीं उठेंगे। मुसलमानों में जी सुशांत भाई, मुसलमानों और भाई, इस बात हिंदुओं का में तो आपको इतनी जवाब मिल एकता गया। है कि सुशांत भाई, ईदगाह इस मैदान कर्नाटका में 3 दिन के लिए गणेश जी की मूर्ति का वहां पर स्थापना नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ 3 दिन के लिए। और आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। अरे भाई, कोई एकता नहीं है, जितनी भी है ये डिबेटों में है, धरातल में कोई एकता नहीं है। ठीक है असगर साहब, जो सवाल विष्णु जैन पूछ रहे थे वो कह रहे थे 91 का एक्ट हटना चाहिए और इस देश के बहुसंख्यक के साथ अगर अत्याचार हुआ है तो सारा रिस्टोर होना चाहिए। वो कह रहे हैं अगर किसी मुसलमान की मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया होता तो क्या वो लड़ाई नहीं लड़ता उसकी? सुशांत भाई, वैसे तो इस बात का जवाब अभी मिल गया, अब खुद ही कह दिया रिजवान भाई ने कि हम और विष्णु भाई बस 2 ही यहाँ पे सही हैं, बाकी सब गलत हैं। इस बात को उनका हमने साबित कर दिया अपनी बात से। जहाँ तक आपका सवाल है मस्जिद को लेकर के, साहब मस्जिदों को तोड़ते और मंदिर, आप कितने एग्जाम्पल हैं साहब, कितने एग्जाम्पल हैं? आप जाके देखिए, मैं कहिए आपको लिस्ट दे दूंगा। मस्जिदों के अंदर मंदिर बने हैं, मूर्तियाँ रखी हैं। मैं ये यहाँ पानीपत के पास सोनीपत में आप जैसे इंटर करेंगे एक मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद आपको देखने से बाहर से नजर आएगी वो मंदिर की शक्ल में। हम इस पे आज कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई हम बात भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आपने सवाल किया तो हम आपको जवाब दे रहे हैं। इसमें के बहुत सारे हैं और बाकी बात का जवाब विष्णु भाई ने भी दे दिया कि ये लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। एक्चुअली ये मस्जिद मंदिर का मसला नहीं है सुशांत भाई, ये मस्जिद मंदिर का मसला नहीं है, ये सियासी मसले हैं। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि उन्हें अपने वोटों को पोलराइज करना है। सिर्फ एक मसला चल रहा था, अयोध्या का मसला, उसको बिल्कुल इशू बनाया हुआ था। उस वक्त किसी मंदिर मस्जिद का जिक्र नहीं था। अगर हो तो आप बताइए, और अगर होता तो सबको एक साथ लेके चला जाना चाहिए था। अभी विष्णु भाई कह रहे हैं कि एक लंबी सीरीज है और रहेगी और हम ऐसा कराएंगे। अरे भाई, पूरी लिस्ट बना ली है, 1000, 2000, 1 लाख, 5 लाख जितनी हो सब बना लिए, ले जाके कोर्ट में डाल दिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बार अगर होके कोई भी फैसला हो गया तो खत्म हो जाएगा, तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे। फिर हिंदू मुस्लिम कैसे करेंगे, देश को बर्बाद कैसे करेंगे? आप एक बार फसाद करने कैसे का दे रहे हैं होंगे? साहब, वोट का पोलराइजेशन जैसे हम कोर्ट जाते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट लेके आ जाते हैं। एक आप करिए ना, आप करिए ना, आप लिस्ट बताइए ना कितनी है। आप जितने पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं ना, आज आइए सुशांत जी के शो पे आइए, हम दोनों केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, असगर भाई, आप पूरी मैं सारी लिस्ट सुशांत जी मैं एक बात हाँ ठीक है, 1 मिनट रुके, मैं देता हूं। भाई बिल्कुल रिकमेंड करिए आप। विष्णु भाई सुनिए, आप पूरी लिस्ट आपको चाहिए बनाए ताकि इस बात का फैसला ही हो जाएगा, ये मुद्दा खत्म हो जाए। लेकिन मुझे मालूम है ना आप करेंगे ना ये सरकार इजाजत देगी। ठीक है, अब उनका जवाब सुन लीजिए। असगर भाई, आपने एक प्रश्न उठाया कि एक बार में सारी लिस्ट बनाकर उसकी लड़ाई लड़ लीजिए। कादरी साहब आ रहा हूं, विष्णु जैन जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। विष्णु जैन जी लड़ लीजिए। देखिए, मैं ये चाहता हूं असगर भाई, जो मेरे असगर भाई हैं, वो आज इस बात पे एग्री कर रहे हैं हम दोनों कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं और इसीलिए मैं केंद्र सरकार को एक प्रत्यावेदन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं असगर भाई भी उस प्रत्यावेदन पे साइन करें और प्रत्यावेदन ये होगा कि जहां जहां पे मंदिर मस्जिद का इशू है उसके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल दिल्ली में बना दिया जाए जो उसकी डे टू डे सुनवाई करे। उसमें जितने मुद्दे हम एक साथ रेस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि विष्णु जैन कन्याकुमारी भी जाएगा, विष्णु जैन कश्मीर भी जाएगा। आपने हमारे लिए सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट कर दी हैं। जैसे आज एनजीटी बना हुआ है, ये लड़ाई, नदी में गंदगी है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, नेशनल कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, उसी तरह से आइए साथ मिलके कहते हैं इन सारे डिस्प्यूट्स को मंदिर मस्जिद की लड़ाई है ही नहीं। सुशांत भाई, ये विष्णु भाई आपकी जिद है, चैनल पर तो कुछ और ये बोलते हैं, मंदिर की लड़ाई नहीं है, कुछ और बोलते ये हैं। आपकी जब जिद है। मैं सूट फाइल करता हूं सुशांत भाई, नहीं नहीं, एक मिनट असगर भाई, अच्छा असगर भाई, अच्छा असगर भाई, असगर भाई, सरकार की बैग है। असगर भाई, आपने इस इशू को, असगर भाई, एक मिनट विष्णु जी, एक मिनट विष्णु जी, एक मिनट असगर भाई, मुझे एक बात बताइए कि
आप कह रहे हैं कि ये कानूनी लड़ाई है ही नहीं, ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, एक एक करके लाते हैं ताकि उस पर माहौल बना रहे, ये जिद की लड़ाई है। मुझे ये बताइए, सीधे सीधे सामने ज्ञानवापी में चीजें निकल कर आई, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐसे आप कहिए हिस्टोरियंस हैं जो एंटी मोदी सरकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है, और फिर सारी बात कहने के बावजूद वो लास्ट में ले आते हैं कि वर्शिप एक्ट है इसलिए हम वहां पर उस मस्जिद को छोड़ेंगे नहीं। तो जिद कौन कर रहा है? नहीं देखिए, अब ये बात जो सुशांत भाई आपने कही ना, फिर मैं इसको कोर्ट की वर्जन से जोड़ दूं। आप क्या कहा अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। फिर भी चूंकि ये आस्था का मामला है, हम इस पर कानून कहां गया? अब ये तो देखिए, और तो आ सकता है ना, कहते हैं वो अयोध्या के केस के फैक्ट्स थे। जिम्मा है कि हम भाई आप वकील आदमी हैं सर, हर जगह का फैक्ट अलग है, हर जजमेंट और का एहतराम करें। नहीं, आप फैक्ट अलग है, आप क्या मानने को तैयार हैं? अरे भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ और वहां पे तमाम, आप उसकी बात कर रहे हैं, सर्वे किसने किया भाई? ठीक है कादरी साहब एक मिनट बोलने, फिर मैं आ रहा हूं रिजवान भाई। कादरी साहब बोलिए। कादरी साहब एक मिनट। कादरी साहब, क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई है? क्या ये हक की लड़ाई है? क्या हिंदुओं के हक की भी बात होनी चाहिए? ये मुद्दा वहां चला गया है कादरी साहब। देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी विष्णु जैन जी साहब कह रहे थे कि 30,000 है, जितने भी है, फला है। अगर इस किस्म की बात होगी तो कहीं पर भी कोई भी मैटर सॉर्ट आउट कतई तौर पर नहीं होगा। और जहां तक के 1991 वर्शिप एक्ट है उसको लगा रहना चाहिए, वरना हमारे भारत में आए दिन एक नया मामला उठेगा, नया आंदोलन होगा। अब रही बात साहब, जहां पर मैं संवाद की सौहार्द की बात किया तो विष्णु जैन साहब लेकर आ गए 30,000 की फेरिस्त। तो अब हम हिंदुस्तान में कुछ करेंगे नहीं, हर दिन यही करते रहेंगे कि एक मंदिर का मुद्दा उठाएंगे और हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ताकि हमारे देश की फिजा खराब होती रहे, ना देश तरक्की करे, ना देश के जो है देशवासी तरक्की करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर 30,000 मंदिरों की बात करेंगे तो क्या इसी पर देश जो है चर्चा करता रह जाएगा? विष्णु जी रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे पहले रिजवान अहमद, क्या आपके हिसाब से 30,000 मंदिर हैं तो 30,000 की बात हो जिन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, या कुछ की बात हो? रिजवान अहमद बोलेंगे प्लीज। सुशांत भाई जी, सुशांत भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो मैंने अपने मन से आपने मौका दिया, मैंने एक बात बोली, अब ये डिबेट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज, पहले असगर भाई को काउंटर कर दूं, उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नीचे किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, बिल्कुल सही ये बोला, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अंदर उसके नीचे उसके मानव निर्मित चीजें मिली हैं जिसका मुस्लिम थियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज, पूरी बात बतानी चाहिए असगर भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, पहली बात। दूसरी बात, डिबेट उधर ही जा रहा है जिधर मैं इसको लेके गया था। हकीकत यह है, अगर हम मुसलमान अपने सीने पर हाथ रख के बोलें तो पूरे हिंदुस्तान में आपको सैकड़ों हजारों मस्जिदें मिल जाएंगी जो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर उनका सर्वे करे तो वहां पर मंदिर के कोई ना कोई अवशेष होंगे या किसी ना किसी मंदिर की सामग्री वहां पर इस्तेमाल हुई होगी। ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। पर सवाल ये उठता है, आपने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन एज अ एडवोकेट कराया, आपने एज अ मुस्लिम या वक्ता नहीं कराया, और एज अ एडवोकेट की भूमिका ही में मैं बोल रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन हजारों मैटर्स को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। असगर भाई मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट। रिजवान अहमद, आप एज अ एडवोकेट बता रहे हैं, अब मुझे नहीं किया जाएगा। रिजवान अहमद, आपने एज अ एडवोकेट अपनी बात बता दी, अब मुझे एज अ इंडियन और एज अ इंडियन मुस्लिम मुझे ये बताइए कि क्या 30,000 मंदिर तोड़कर 25,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बने हैं तो हर मंदिर की बात होनी चाहिए, या जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी कुछ की बात होनी चाहिए? आपकी इस पर सोच क्या है? मेरी सोच यह है, जैसा मैंने बोला था और विष्णु भाई ने वही बात दूसरे शब्दों में दोहराई,
ये बात ना रिजवान तय करेंगे, ना विष्णु भाई तय करेंगे, ना सुशांत भाई तय करेंगे। ये उस देवी देवता को, उस कुल को जो किसी गांव में मानता होगा और जिसका मंदिर तोड़ के कहीं किसी कोने में गांव में मस्जिद बनाई गई होगी, ये वो समाज तय करेगा, आप और मैं तय नहीं करेंगे। विष्णु जैन जी, जो प्रश्न उठ रहा है 30,000 25,000 मंदिरों की बात कीजिएगा, तो क्या ये फिजिबल है और क्या देश इसी में फंसा रहेगा? उस गांव के सिर्फ असगर भाई, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुशांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज सब लोग राम मंदिर के फैसले को मानते हैं ना। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। राम मंदिर के जजमेंट में पैरा 116 117 को पढ़े, क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने क्या कहा है कि जब अगर कभी कोई मंदिर बनाया जाता है तो हो सकता है वो मंदिर बाढ़ से बह जाए, कोई आक्रांता उसे तोड़ दे, पर मंदिर बनाने का संकल्प अमर रहता है, अमिट रहता है। अगर आप हिंदू लॉ को कोई वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? इस देश में हिंदू लॉ को वैल्यू कब दी जाएगी? सिर्फ वक्फ एक्ट को वैल्यू दी जाएगी, सिर्फ कुरानी लॉ को वैल्यू दी जाएगी। अगर मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है तो मेरा राइट क्यों नहीं है उसको रेस्टोर करने का? ये कौन से आंकड़े 25,000 के 30,000 के जिसको देख के डराया जा रहा है और जिसको देख के बताया जा रहा है देश में भय का माहौल तैयार हो जाएगा? अरे भाई, अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ा है तो यह भय का माहौल है। और इस देश में इस बहुसंख्यक समाज को यह अधिकार होना चाहिए कोर्ट में यह बात कम से कम रखने का। ये डरा क्यों रहे हैं आप कि देश में सिर्फ यही बात होती रहेगी? अरे क्यों वक्फ एक्ट में आपको पावर नहीं है? सेक्शन 40 में कहिए कादरी साहब कि मैं वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 आज ही विड्रॉ कराऊंगा। कहिए आप कि सेक्शन 5 और 6 वक्फ एक्ट का विड्रॉ कराऊंगा। आप तो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, हजारों संपत्तियों को, 6 लाख संपत्तियों को आप वक्फ संपत्ति मान सकते हैं, उसको मस्जिद बना सकते हैं। और मैं 20,000 25,000 की लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं, और अगर मैं लड़ूंगा तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। ठीक है, असगर खान साहब ने लिखा है, जो पीवी काड़े ने 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र लिखा है, उसको वैल्यू कब दी जाएगी? असगर खान साहब, एक मिनट। असगर भाई, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। असगर भाई, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप अपनी बात करिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है असगर भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस देश में कसाब जैसा आतंकी, उसका केस जो है वो चल सकता है बिना ये सोचे कि अरे कितने लाखों करोड़ों कोई केस पेंडिंग है। अगर किसी आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए रात में अदालतें खुलवाई जा सकती हैं, तो इस देश में अगर 100 करोड़ हिंदुओं के 20-25 हजार मंदिरों के केस हैं, वो अदालत में बहस के लिए क्यों नहीं जा सकते? जो वैलिड होगा वो होगा, जो कोर्ट बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट। देखिए सुशांत भाई, कसाब का केस आधी रात को सुप्रीम कोर्ट और दीगर कोर्ट्स का चलना, यही तो हमारे मुल्क का कानून है। उसको पूरी लिबर्टी दी जाती है किसी भी मुलजिम को कि आप अपना केस लड़ें। यहाँ तक कि आपके पास वकील नहीं है, आप सरकार से मांगे, सरकार आपको वकील देगी। पूरी इस बात की आज़ादी है। और ये भी कानून, ये भी है, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन है बहुत सारी जगह कि एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, चाहे उसके चलते 99 गुनाहगार छोड़ना पड़े। ये सारी चीजें बेनिफिट ऑफ डाउट। अरे पर यही हिंदुओं के लिए भी तो होना चाहिए ना सर। इसको दिया जाता है, उसको जाने दीजिए कोर्ट। अगर नहीं वैलिड होगा कोर्ट खारिज कर देगा। मैं इसे साहब, मैं यही तो कह रहा हूं। अरे साहब, जाने पे तो कौन इनको रोक सकता? चले तो 91 का एक्ट रोक देता है सर। कार देखिए ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक साहब सुनिए, सिर्फ यही चीजें रह गई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या हमारे दिलों में नफरतें पैदा हो गई है? अरे भाई, हिंदू कह दे मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है तो नफरत हो जाएगी, और हिंदू चुपचाप बैठ जाए तो बहुत हिंदू से मोहब्बत हो जाएगी। कितने मंदिरों के केस नहीं गए हैं, तो क्या हिंदू मुसलमान की वहां पर जो है एकता की मिसालें गढ़ी जा रही हैं? और मुसलमान जब गणेश चतुर्थी के लिए ईदगाह का अपना ग्राउंड नहीं दे सकता, तब हिंदू मुस्लिम एकता कहां जाती है? सर, मैं इस पर डिबेट फिर करूंगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाह रहा हूं। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेकिंग आ गई है सर, माफी मांग रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी की बैठक हुई है। एलजी ऑफिस पर करीब 40 मिनट ये मीटिंग चली है। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल का बयान आया कि अच्छे माहौल में एलजी के साथ बैठक हुई। उपराज्यपाल से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हाल के दिनों में दोनों के बीच काफी तनातनी की बातें आई थी। एलजी ऑफिस में दोनों की मीटिंग हुई है। एलजी ने कई मामलों की जांच के आदेश दिए थे। केजरीवाल सरकार ने एलजी के ऊपर कई आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। लेकिन इन सब के बीच अचानक अरविंद केजरीवाल और एलजी की उपराज्यपाल के दफ्तर में 40
मिनट मीटिंग चली है, यह बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द लौट।